रीवा लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रीवा बीड़ा सेमरिया वाला गोंदहा सड़क का किया गया भूमि पूजन। रीवा बीड़ा सेमरिया वाया गोंदहा मार्ग का निर्माण होने से बदलेगी सेमरिया क्षेत्र की तस्वीर। सेमरिया विधानसभा के ग्राम कपसा में रीवा बीड़ा सेमरिया वाया गोंदहा मार्ग के निर्माण कार्य लागत 75 करोड़ रुपए का भूमि पूजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा तथा पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, उपाध्यक्ष प्रमण प्रताप सिंह, रीवा जनपद अध्यक्ष संगीता राजेश यादव, उपाध्यक्ष सुनीता ब्रजेंद्र द्विवेदी, जिला पंचायत कृषि समिति के सभापति योगेंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य ममता राजा कुशवाहा, गुलबसिया कौरी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जनार्दन मिश्रा ने कहा कि रीवा के आधुनिक विश्वकर्मा राजेंद्र शुक्ला ने रीवा जिला के विकास में अविस्मरणीय योगदान देते हुए रीवा का नाम राष्ट्रीय स्तर पर अंकित किया है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जन सुविधाओं के लिए संरचनाओं का काम प्राथमिकता में रखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल में मोदी के नेतृत्व में वैक्सीन बनाकर भारत में अपने करोड़ों नागरिकों की जान बचाई है। जनार्दन मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसे शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का लाभ न मिलता हो और केंद्र सरकार की योजनाओं को सबसे अच्छे तरीके से निचले तबके तक पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। वहाँ अभी भी लॉकडाउन है, चीन की वैक्सीन फेल हो गई, हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो वैक्सीन बनाई कि आज हम यहाँ पर 1000, 2000, 3000 लोगों के साथ एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं। ये है मोदी जी का करिश्मा और ये है मोदी जी की स्कीम और ये है मोदी जी की दृष्टि, और उसी दृष्टि और स्कीमों की वजह से आज करोड़ों रुपए के जिले के लिए बट रहे हैं। मित्रों, सारी बातें हो चुकी हैं, ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं आई, उनको अगर सबसे अच्छा किसी ने फॉलोअप दिया है, सबसे अच्छा केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे उतारने का काम, धरती में ले जाने का काम किया है, तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार। शिवराज सिंह ने चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो मकानों का, गरीबों को मकान देने का, शहरी मकान देने का, ग्रामीण लोगों को मकान देने का काम हो, चाहे उज्ज्वला गैस देने का काम हो, सबसे ज्यादा अच्छा काम अगर कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने किया। और आप यहाँ पर बैठे हो, आप हाथ सीने में हाथ रख करके बता दीजिए कि शिवराज सिंह की योजना का किसी न किसी योजना का किसी को, हर परिवार को लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? आप हाथ उठा के सीने में हाथ रखिए, पूछिए कि मुझको लाभ मिलता है शिवराज सिंह की योजना का कि नहीं, तो जवाब देगा हाँ, मुझको भी मिलता, मैं संसद सदस्य हूँ आपकी कृपा से, लेकिन मेरे भी 5 हाथ पावर का एक पंप चलता है, उसका असली बिल है 46,000 रुपए और मुझको लगता है 6,000 रुपए। 40,000 रुपए जनार्दन मिश्रा संसद सदस्य को भी शिवराज सिंह की योजना का लाभ मिलता है। ऐसा कोई परिवार नहीं है इस प्रदेश में जिस परिवार को शिवराज सिंह की योजना का लाभ न मिलता। और रीवा के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, शिवराज सिंह 7 जन्म तुम लो और 7 जन्म मुख्यमंत्री रहे हो। रीवा के लोगों का जितना उपकार तुमने किया शिवराज सिंह, उतना किसी माई के लाल ने नहीं किया। कितना नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री हुए, मंत्री हुए, सब कुछ हुए, लेकिन शिवराज सिंह ने इस जिले को राजेंद्र शुक्ला के माध्यम से, राजेंद्र शुक्ला के ऊपर विश्वास करके शिवराज सिंह ने इस जिले के काया परिवर्तन का काम किया है। 3 लाख एकड़ में पानी पहुंच रहा है, शिवराज सिंह की देन। 2 साल के अंदर एक कोरोना न होता और कांग्रेस न होती तो आज 3 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई शुरू हो गई होती, तो 6 लाख एकड़ और 3 लाख के जो डीपीआर के तैयार हुए, जिनको शिवराज सिंह ने कहा जहाँ इनको भी हम करेंगे, तो 9 लाख एकड़ में सिंचाई, ये करने का सपना केवल एकमात्र उस बेटे का है जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तुम्हें करता, और इसमें ठेकेदार की लापरवाही ने 2 लोगों की जान ली है। गौतम जी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2-3 हजार रुपए, अगर वो 3 हजार रुपए की मिट्टी ऊपर डाल दिया होता तो वो लोग मोटरसाइकिल वाले एक्सीडेंट होकर के उस खाई में न गिरते।
तो जो ठेकेदार 5,000 4,000 रुपए की मिट्टी बचाने के लिए, रुपया 4,000 रुपए बचाने के लिए और लोगों को मार डाला, उस ठेकेदार की गुणवत्ता पर आप ध्यान रखिए। और हमको तकलीफ है कि मैं उस समय अगर होता तो निश्चित रूप से मैं FIR कराता, आपके ऊपर भी कराता और उनके ऊपर भी कराता, दोनों लोग आप जिम्मेदार हो। लेकिन अब था नहीं उस समय में। बाद में आया तो ये लगा कि पॉलिटिकल हो जाएगा, राजनीतिक दंडावाद शुरू होगा और अब कुछ होना नहीं है, तो इसलिए अपन शांत हो गए। लेकिन आज मन की पीड़ा थी, इसलिए मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ। इसके लिए MPRDC वाले भी दोषी हैं और ठेकेदार भी दोषी हैं। दोनों के ऊपर हत्या का मुकदमा, हत्या लापरवाही जानबूझ के इस तरह से इन लोगों ने हत्या करने का काम किया, मेरा आरोप है। लेकिन अब कर कुछ नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ, उसको राजनीतिक करार देने से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन आगे की गुणवत्ता बनी रहे, उस ठेकेदार की नियत ये है कि 4,000 5,000 रुपए में आदमी मरेगा कि जिएगा पता नहीं, 5,000 रुपए हमारे पास जाने चाहिए। तो इस तरह के ये काम को आप देखेंगे सावधानी से, मेरी ऐसी, मुझे ऐसा भरोसा है, उम्मीद है। कितने काम गिना गए, बैंक से लोन मिल रहा है, 60% बैंक दे रहा है, 40% ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 6 दिन से पड़ा हुआ है और सारा पाकिस्तान दंडवत है, लेकिन वो कर्जा नहीं दे रहा है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है कि कर्जा नहीं देंगे और पूरी टीम को बुला लिया, पूरी, और वो कह रहा है कि सेना भी आके कहे, रमजान वो भी, इमरान भी कहे, तुम भी कहो, वो भी कहो, पूरा देश कहे, तब हम कर्ज देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं। उस दिन रीवा के सपने, पता नहीं सपने हो रह जाएंगे कि सपने यथार्थ में धरती पर उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि शिवराज सिंह अगले जन्म में भी तुम जन्म ले रहा, मुख्यमंत्री बनो मध्य प्रदेश का और रीवा का कल्याण करना। आज लाडली लक्ष्मी जी को ही अवार्ड, लाडली बहना आ रही हैं, बहनों के, इससे औरतों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए जितना काम शिवराज सिंह ने किया, आज इसीलिए पहले मध्य प्रदेश में 1,000 से बिटिया पैदा हो रही है, 9.5 से हो जाएगी। पहले इसी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के पहले 8 से 1,000 लड़के और 8 से लड़कियां, और आज शिवराज सिंह ने 15 साल 16 साल के अंदर वो करिश्मा कर दिखाया कि आज 1,000 लड़की और 970 लड़कियां, ये रेशियो है। इस तरह से शिवराज सिंह ने क्रांति करने का काम किया। इसीलिए कहता हूं कि शिवराज सिंह, इस प्रदेश की कमान आप संभाले रहो, जिससे रीवा की बरकत होती रहे, रीवा में इसी तरह से सड़कें बनती रहे, पूर्वा फाल बनता रहे और सिंचाई की तमाम पूरे बच्चों KP जी का सपना है वो पूरा हो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा KP त्रिपाठी जी को, जिन्होंने अल्पकाल में इतने सारे काम किए और इतनी सारे प्रोजेक्ट की आगे तैयारी है। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, आपकी सारी योजनाएं धरती पर आए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से MPRDC के MD साहब, आपसे गौतम जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ठेकेदार ने 2 लोगों को मार डाला है। ठेकेदार की लापरवाही से 2 लोगों की मौत हुई है, केवल 4,000 रुपए बचाने के लिए। 4,000 रुपए अगर बचाने का चक्कर न होता तो हमारे 2 नौजवान न मरते। इसलिए भविष्य में अब तो पहाड़ पूछ लिया है उसका। 3 लोग मरे, 3 महिला, 3 लोग मरे। मैं तो 2 को जानता था, मैं तो आया जब दिल्ली से पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैं बाहर आया 1 महीने। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि पार्टी पर जरूर ध्यान देंगे, जिससे अच्छी से अच्छी सड़क बने। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तान की जो रेटिंग आई है वो वही विश्व बैंक कह रहा है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ 6.5% होने वाली। भारत सरकार का कहना हम 7% रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का कहना नहीं, वो 6.5% तक रहेंगे। दुनिया की ग्रोथ कोरोना की वजह से 2.3%, पूरी दुनिया का औसत जो वृद्धि है वो 2.3%।
हिंदुस्तान की वृद्धि है 6.5% से 7% होने वाली है ये जो आने वाला, और इसीलिए 10 लाख करोड़ रुपए केवल सड़कों के लिए दिया है मोदी जी की गवर्नमेंट। 10 लाख करोड़ रुपए में केवल सड़क बनेगी, 10 लाख करोड़ की सड़कें इस वक्त बनेगी। 2.5 लाख करोड़ रुपए रेल को दिया है, उसमें 700 करोड़ रुपए तो हमारे ललितपुर सिंगरौली के लिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए रेलों के लिए, 80,000 करोड़ रुपए गरीबों के मकान के लिए दिया है। 80,000 करोड़ रुपए, कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसको मकान न मिले। और उसके बाद पार्ट 3 भी ले आएंगे कि लड़के बच्चे ने बांट लिया हिस्सा, अगर लड़के को अलग चाहिए तो अलग से देंगे। ये मोदी जी ने अपने बजट में लिखा। क्या ये पैसा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? एक कारण है, पूरी दुनिया कोरोना में एक तरफ काम की, विश्व बैंक वाले, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वाले, एशियन बैंक वाले कहा रहे हैं कि नगद दे दे सबका। पूरी दुनिया ने अपने अपने देश में नगद बांट दिया लोगों को। मोदी जी ने कहा कि हम नगद में केवल भोजन देंगे और 80 करोड़ लोगों को हम भोजन देंगे। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने कोरोना के समय और अभी भी भोजन दे रहे हैं। एक भी आदमी खाली पेट नहीं सोने पाया। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भोजन देंगे, हमारे यहाँ कोई मरने नहीं पाएगा भूख से, लेकिन हम खैरात नहीं बांटेंगे, हम योजनाओं को दोगे। और आज उसी अकेला लोग कहते थे कि मोदी कैसा आदमी है, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं नगद दो, बांटो, फेंको रुपया, और ये मोदी कह रहा कि नहीं हम नहीं देंगे, हम तो सड़क के लिए देंगे, पुल के लिए देंगे, फैक्ट्री के लिए देंगे, इस बात के लिए देंगे जिसमें हम पैसा लगाएंगे, उससे मजदूरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, लोगों को पेट भी चलेगा और हम अर्थव्यवस्था भी खड़ी करेंगे। और ये मोदी जी की सोच ने पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले एक नेता था जिसने ये निर्णय लिया कि हम नकदी का विस्तारण नहीं करेंगे, नकदी हम नहीं फेंकेंगे बाजार में, हम तो संरचनाओं का निर्माण करेंगे। एकमात्र देश है हिंदुस्तान जिसने केवल संरचनाओं का निर्माण किया, वैक्सीन का निर्माण किया। जी भैया, यहाँ पे भूमि पूजन कार्यक्रम किस प्रकार से यहाँ शांति का परिचय दें कृपया। रीवा से वाया बेड़ा गोदहा सड़क का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जो रीवा से बाईपास तक 12 मीटर चौड़ी, दोनों तरफ नाली, और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में जो एरिया आता है सारकिन के, वहाँ 12 मीटर और उसके बाद पूरी 10 मीटर थ्रू आउट गोदहा तक बनी। इस सड़क का आज भूमि पूजन था, जिसको कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उन्होंने देवास ले जाने का काम किया था। जब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बनी हमारी सड़क वापस हमारे सिमरिया और रीवा को लौटाने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सिमरिया की जनता जनार्दन की ओर से कि बनकुइया, शाहपुर और पूर्वा के पर्यटन में 4 चांद लगाने के लिए, सिमरिया के विकास के लिए उन्होंने ये योजना हमारे क्षेत्र के लिए मंजूर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रीवा से सिमरिया रोड का भूमि पूजन हुआ है, जो गोदहा तक जाएगा, और जो अभी वर्तमान में रोड है उसकी 10 मीटर रोड बनेगी, लगभग दुगनी चौड़ाई की रोड। अभी जितनी चौड़ाई है उसकी दुगनी चौड़ाई की रोड। ये पहले काफ़ी पहले स्वीकृत सड़क थी, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान आ गए थे। व्यवधानों को त्रिपाठी जी विधायक जी के प्रयासों से दूर करके और फिर से दोबारा टेंडर लगवाना, फिर उसका काम शुरू कराना। तो इसलिए आज इसका जब काम ने गति पकड़ ली है तो इसका भूमि पूजन करके जनता को एक बड़ी सौगात देने का काम जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के स्थानीय विधायक के त्रिपाठी जी ने किया है, उसी कार्यक्रम में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं।